ओम शांति। आज 5 जुलाई के अव्यक्त इशारे पर हम सभी विचार सागर मंथन करेंगे और अपने अंतःकरण में इसे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। अव्यक्त इशारा। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। तो बहुत अच्छा उदाहरण से बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि जैसे सूरज उगता है, उगते साथ ही आप देखते होंगे इस आकाश में अभी तो निकला भी नहीं है सूर्य पूरी तरह से, अभी थोड़ा सा बस उसकी जैसे आभा किरणें ही फैलने लगी हैं और सूरज अभी नहीं दिखा है। तो आपको क्या लगेगा, हाँ सूरज निकलने वाला है ना। तो उसकी किरणें में अभी दिखती हैं दूर से ही, पहले से ही आपको किरणें फील होने लग जाएंगी। आकाश अलग टाइप का होने लग जाएगा, बहुत रेडनेस सी छा जाएगी, है ना। तो जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, तो सूरज अभी दिखा भी नहीं, उसकी किरणें पहले ही फैलने लग गई, फील होने लग गई। तो वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर मैं क्या हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पिछले अव्यक्त इशारे में आपने देखा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करें। जब भी टेंशन नहीं लेने का कि अरे मैं तो भूल गई, मेरे से हुआ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती, नहीं, ये सब नहीं होगा। ये सब नहीं सोचने का। जब आपको याद आ रहा है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, आपका देखिए अपने आप ये सहज स्वभाव आपका बन जाएगा बाबा को याद करने का, स्वमान का अभ्यास करने का। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। तो जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, ठीक है, एक जैसे कुर्सी आप ले लीजिए, स्टेज ले लीजिए, उस पर आप चले गए, ठीक है। तो आपको सारा कुछ अलग टाइप का दिखेगा ना जब आप स्टेज पर रहेंगे। तो वैसे ही आपको स्टेज दे दी है मास्टर सर्वशक्तिमान की, और उस पर आप बैठ गए हैं, उस पर आप चले गए हैं। तो वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें, तब आपकी कौन सी किरणें निकलेंगी आपसे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शिव बाबा क्या है, सर्वशक्तिमान है, और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्टेज पर शक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें, कौन सी किरणें, शक्तियों और विशेषता रूपी किरणें, आपके अंदर से जो शक्तियां हैं वो बाहर निकलने लगेंगी, जो आपकी विशेषताएं हैं वो बाहर निकलने लगेंगी। विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें, तो आपको ये फील होगा। अब आप महसूस कर रहे होंगे ना कि मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ और विशेषताएं होनी चाहिए कि वो फैलें, तो मुझे भी अच्छा लगे, मुझे और लगे कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और वो फैल रही हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि अपने अंदर के आसुरी स्वभाव और संस्कार को क्या करो, भस्म करो। क्योंकि अगर आपके अंदर तो ऐसे, तो फिर आप आसुरी स्वभाव संस्कार ही फैलाने लग जाओगे, वो पहले से बहुत फैले हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित हो जाओ। उससे पहले बाबा ने क्या हमें 2-3 दिनों में बताया कि ज्वाला रूप स्थिति हो जाए आपकी ज्वाला रूप स्थिति में जितने आसुरी स्वभाव है, संस्कार हैं, वो सारे भस्म हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, स्नेह, प्यार और आत्मा के सातों गुण शक्तियां, है ना, यही सब तो बचेंगी। और फिर देखना आत्मा से वही चीजें निकलेंगी। ये मुझ आत्मा को महसूस होगा कि मेरे से शक्तियां और विशेषताओं रूपी किरणें निकल रही हैं, फैलती हुई अनुभव करेंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए पहले क्या करना है, अपने अंदर के सारे आसुरी स्वभाव और संस्कार को भस्म करना है। वो नहीं फैलाना है, वो पहले से बहुत फैले हुए हैं। इसलिए बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे तुम ज्वालामुखी रूप में बनो, ताकि संसार जो है, संसार से आसुरी चीजें खत्म हो सके और यहाँ नवयुग आ सके, है ना। तो इसलिए बाबा देखो कितनी सुंदर तरीके से हमें बता रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर सूरज के अंदर कोई गलत चीजें होती, मान लिया जाए इन्फेक्शन वाली कोई चीज होती, है ना, फिर वही फैला देता वो, तो उससे अच्छी चीजें मिलने की बजाय और बीमारियां फैल जाती। तो इसीलिए तो जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों
व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? एक तो देखिए हमारे अंदर अवगुण नहीं होने चाहिए, है ना, माना आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने बताया है कि इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि आप कब सेवा कर सकते हो। तो जब आपकी स्टेज क्या हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान की स्मृति की सीट पर सेट हो जाएंगे हम, है ना। स्मृति क्या रही? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप फिर बनाओ। योग किस रूप में चेंज हो जाएगा आपका? पहले भी हमने इस पर जो चर्चा कर रखी है। आप 1 तारीख 2 तारीख के आप अव्यक्त इशारे सुन सकते हैं ऑडियो, उसमें हमने चर्चा की है कि ज्वाला स्वरूप क्या योग होता है। तो इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो जब शक्तिशाली रूप ज्वाला रूप योग बन जाएगा हमारा, तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता। आएगा ही नहीं कोई विघ्न हमारे आगे, है ना। ना अवगुण के रूप में आएगा, ना कोई हमारे परिस्थितियों के रूप में आएगा, कोई विघ्न हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि मैं शक्तिशाली भी हूँ और विघ्न विनाशक आत्मा भी हूँ। ये स्वमान का हम स्मृति का और इस सीट पर स्थित हो जाएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है जी। तो हमें क्या अभ्यास करना है? बिल्कुल सूर्य के समान हमें मुजात्मा को सूर्य के समान बनना है और जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है वैसे ही मुजात्मा को भी अपने अंदर की जो विशेषताएं हैं और मेरे अंदर के जो गुण हैं, जो मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं, मेरे अंदर की जो विशेषताएं हैं, वो किरणों के रूप में जैसे सारी सृष्टि में फैल रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। लेकिन ये कब महसूस होगा कि फैल रही है? जब मैं ये स्वमान लूंगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा। तो आपको क्या स्वमान लेना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप सहजता से पुरुषार्थ करें, लेकिन अटेंशन दें, टेंशन ना दें। बेशक ध्यान जरूर दें, लेकिन टेंशन ना दें। बार बार जब आप अपने आप को याद दिलाएंगे तो अपने आप याद रहना लग जाएगा। टेंशन ना लें इस चीज़ का, ध्यान दे सिर्फ। तो इस ऊंचे स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो जाएंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो हमारा ज्वाला स्वरूप योग हो जाएगा, कोई विघ्न सामने नहीं आएगा। अच्छा जी, ओम शांति।